इसकी कहानी है जिम्मेदारी। शाम को सुरभि जब ऑफिस से घर लौटी तो उसकी बुआ सास आई हुई थी। उसने अपना सामान रखा, अपनी सास व बुआ सास के पैर छूकर उनका हालचाल पूछा। फिर वह कपड़े बदलने अंदर चली गई। बाहर आई तो उसकी सास ने सब्जी काट दी थी। सुरभि ने चाय बनाई। तब तक उसका पति राकेश भी ऑफिस से आ गया था। चाय पीते ही वह खाने की तैयारियों में लग गई। रसोई में सुरभि रोटियां बना ही रही थी तो राकेश टेबल पर खाना लगाने लगा। यह देखकर उसकी बुआ बोली, राकेश तू बैठ जा, बहू कर लेगी। अरे नहीं बुआ जी, यह तो मेरे रोज का काम है। खाना लग ही गया है, अब वह भी आ रही है, फिर मिलकर खाते हैं ना सब। उसकी बात सुनकर बुआ का जो है मुंह बन गया। खाने के बाद राकेश ने सुरभि के साथ मिलकर सारे बर्तन जो हैं वो किचन में रख दिए और फिर वह बुआ और माँ के साथ बैठ कर के बातें करने लगा। अगले दिन संडे था। बुआ और सुरभि की सास सुबह जल्दी उठ गई। नहाने धोने के बाद में बुआ सास ने पूछा, बहू नहीं उठी अभी तक की क्या? यह सुनकर सुरभि की सास बोली कि नहीं जीजी, आज संडे है ना, वह थोड़ी देर से उठेगी। यह क्या बात हुई भला? घर की बहू बेटियों को तो जल्दी उठना चाहिए ना। वो तो हमारे घर की बहू है तो उसको तो और जल्दी उठना चाहिए। अरे जीजी, और दिन तो बहू 5 बजे उठ जाती है, रात तक लगी रहती है। आराम कहाँ बेचारी के हिस्से में आता है। आज तो नींद पूरी कर ले। वह चाय बनाने चली जाती हैं। और सुरभि उठकर जब बाहर आई तो उन दोनों को चाय पीते देखकर बोली, अरे मम्मी जी, आपने मुझे उठाया क्यों नहीं? मैं बना देती ना चाय। कोई बात नहीं बहू, तुम और काम कर लेना। काम वाली का भी फ़ोन आया था, वो आज नहीं आएगी। कोई बात नहीं मम्मी जी, हम कर लेंगे, हम मिल बांट कर। बहू मेरे लिए तो खाना नहा धोकर ही बनाना। हाँ हाँ बुआ जी, मैं सफाई कर नहा धोकर ही आपके लिए खाना बनाऊंगी। तब तक राकेश जो है वो बाहर से आ जाता है और सुरभि ने जब उसे काम वाली के बारे में बताया तो वो बोलता है कि अच्छा ऐसा करो, तुम झाड़ू लगाओ और मैं तुम्हारे पीछे पोछा लगा लेता हूँ, जैसे कि तुम्हारा काम जल्दी हो जाएगा। हम आधा आधा अगर कर लेते हैं तो। नहीं तो तुम्हें अकेले ही काम करना पड़ेगा और अकेले तुम करती रह जाओगी, नाश्ते में देरी हो जाएगी। अरे राकेश, तू झाड़ू लगाएगा? यह तो औरतों के काम है, बुआ जी हंसते हुए बोली। बुआ जी, इसमें आदमी और औरत कहाँ से आ गए? काम तो काम होता है ना। जब सुरभि घर की बराबर की जिम्मेदारी उठाती है तो उसके साथ मिलजुल कर जो छोटे मोटे काम है वो अगर मैं कर लेता हूँ तो उसमें कोई बुराई थोड़ी ना नज़र आती है। छुट्टी मेरे ही नहीं, उसके लिए भी तो है आज ना। ऑफिस तो दोनों का ही बंद है। कि तो मुझे बात समझ नहीं आई। अपनी औरतों से नौकरानी का काम करवाते हैं, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आते। फिर खुद घर का काम क्यों नहीं करते हैं? कहकर बुआ जी मुँह बनाते हुए अंदर चली गई। नाश्ते के बाद सुरभि ने कपड़े धोए तो राकेश ने कपड़े सुखा दिए। दोपहर तक सब काम हो गया था। खाना खाने के बाद जब दोनों ननंद भाभी अपने कमरे में आकर आराम करने गईं तो सुरभि की बुआ सास अपनी भाभी से बोली, संतोष, यह क्या तूने अपने घर में अंधेर गर्दी मचा रखी है? क्या हुआ जीजी, आप ऐसे क्यों कह रही हो? अब तुम ऐसा अनजान बनने की कोशिश बिल्कुल मत करो। तुम्हें दिखाई नहीं देता है कि बहू कैसे हमारे राकेश को अपने इशारों पर नचाती रहती है? बहू वो बहुत ही सीधी है। घर बाहर की सारी जिम्मेदारियां उसके अपने कंधों पर उठा रखी हैं। राकेश महीने में 10-12 दिन के लिए टूर पर बाहर जाता है तो यही तो संभालती है ना घर को। मुझे तो काम को हाथ भी नहीं लगाने देती है। वह तो मैं अपनी मर्ज़ी से थोड़ा बहुत कर लेती हूँ, तो इसमें कौन सी नई बात है? संतोष, भूल गई, हम लोग भी तो खेती बाड़ी घर बार डोर डागर का सब काम संभालते थे, चूल्हे पर रोटी भी बनाया करते थे। अब तो बहुत सारी सुविधाएं हो गई हैं। पहले तो सारा काम हाथ से ही करना होता था। सुबह से शाम तक की हम कोल्हू के बैल की तरह पिसते रहते थे और लगे रहते थे, फिर भी हमने तो कभी नहीं करवाए अपने आदमियों से काम। एक बात सच सच बताओ जीजी, क्या आपके मन में उस समय कभी नहीं आता था कि घर में थोड़ी बहुत कोई मेरी मदद कर दे? मदद की तो छोड़ो, कोई इतना भी कह दे कि बहुएं कितना काम करती हैं। गर्मियों में गज गज भर घूंघट में रोटियां बनाकर खुश होती थी क्या आप? क्या हम
समय सास बहू की टोका टाकी पसंद नहीं आती थी। पति पत्नी चाहकर भी एक दूसरे से मन की बात नहीं कर पाते थे। अगर कोई अपनी पत्नी की मदद भी करना चाहे तो जग हंसाई के डर से वह अपने कदम को पीछे खींच लेता था और कभी भी मदद नहीं कर पाता था चाहकर भी। हमें तो खुश होना चाहिए जिज्जी कि आजकल के बच्चे इतने समझदार हैं कि एक दूसरे के सुख दुख को समझते हैं, एक दूसरे की परवाह करते हैं बिना दुनिया की परवाह के, बिना एक दूसरे के साथ मिलकर जिम्मेदारियों को भी निभाते हैं। मुझे तो इसमें कुछ भी गलत नज़र नहीं आता है। जो दुख हमने उठाए हैं ज़रूरी है कि हमारी बहुएं भी वही सब दुख उठाएं और सताई जाएं। समय के साथ बदलना ही सही है जिज्जी कहा तो तू सही रही है संतोष। यह समय जी तो मेरा भी बहुत करता था कि तेरे नंदोई थोड़ी सी मेरी मदद कर दे। चूल्हे पर रोटी कहाँ बनती थी मुझसे, शादी इतनी जल्दी हो गई थी कि कितनी बार हाथ जले मेरे, पर सास को कहाँ तरस आता था। हाथ तोड़ बहस के बाद कभी बड़ाई नहीं मिली मुझे, सुख की कभी दो रोटियां ना खाई। आज मैं भी वही भूल कर रही थी। मेरी तुम्हारी बातों से मेरी आंखों पर बंधी हुई पुरातन की पट्टी जो है वो उतर गई है। घर गृहस्थी की गाड़ी तभी सुचारू रूप से चल सकती है जब पति पत्नी जिम्मेदारियों को मिलकर पूरा करे। एक के कंधे पर ही सारा भार डालने से तो वह डगमगाएगी ही ना, कहते हुए बुआ जी की आंखें नम हो गई थीं। आप इस परिवर्तन से सहमत हैं? क्या परिवर्तन जीवन में ज़रूरी है? यदि ज़रूरी है और आपको कहानी पसंद आई है तो मेरे चैनल को ज़रूर लाइक कीजिएगा और कमेंट्स में ज़रूर कहिएगा कि ये कहानी आपको किस तरह से अच्छी लगी। क्या परिवर्तन ज़रूरी है?